जय माता दी। अप्सरा साधना एक सौम्य साधना होती है। अप्सराएं जो हैं जल्दी ही बहुत जल्दी ही प्रसन्न भी हो जाती हैं हमारी साधनाओं से, अगर हम चाहें तो। नाभि दर्शन अप्सरा एक ऐसी अप्सरा है जो कि बहुत जल्दी बहुत ही चंचल है। वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है जल्दी से, कोई भी उनका नाम ले, उसको याद करना शुरू करे। मैं जो भी इसमें अनुभव डालता हूँ, ज़्यादातर अनुभव जो हैं मेरे द्वारा खुद अनुभव किए होते हैं। तो नाभि दर्शन अप्सरा जो है, इसको बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। एक दिन में कोई भी साधना नहीं होती। जब आप किसी का भी नाम पहली बार सुनते हो, पहली बार में ही आप सोचो कि एक ही दिन में मेरी सिद्ध हो जाएगी, तो कोई भी साधना एक दिन में सिद्ध नहीं होती है। एक आध हफ्ता भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, साल भी लग सकता है। ये आपके तपोबल, आपके विश्वास पर है कि आप उस चीज़ को कितनी लगन के साथ कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि शीघ्र ही वो प्रसन्न हो जाए और आपके सामने आ जाए, तो आपको उसके प्रति इतना भर उसके प्रति प्रेम होना चाहिए कि वो आ सके। अप्सराएं ज़्यादातर जो हैं पत्नी और दोस्त के रूप में सिद्ध होती हैं। इसलिए अगर अप्सरा नाभि दर्शन अप्सरा को पाना है तो जो है उसके मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। नाभि दर्शन अप्सरा जिसको कि मतलब बाकी अप्सराओं से जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। ये इतनी चंचल होती है कि अगर आप पहले दिन से ही इसका जो है जाप करने बैठोगे तो ये अपनी अनुभूति होने की हो सकता है कि कई बार पहले दिन में ही दिखा दे, कईयों को दूसरे तीसरे दिन में भी दिखा देती है। मैंने जब इसकी अनुभूति की थी, मैंने पहले दिन में ही जब इसका मंत्र जाप किया था, 11 माला जाप की थी कुल। 11 माला जाप करते ही इसकी अनुभूति होनी शुरू हो गई थी। जैसे कि धीरे धीरे आवाज़ आना पायल की, हल्की 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 सी सुगंध आनी। पर मैंने दर्शन नहीं किए थे, मैंने दर्शनों के लिए नहीं बुलाया था। मैं सिर्फ अनुभूति के लिए ही जो है कर रहा था इसका पाठ। धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने इसका पाठ किया, स्वप्न के माध्यम से ये आने शुरू हो गई। अब जैसे इसको जो भी जिस रूप में भी चाहता है, तो जितनी ज़्यादा उसकी लगन होगी उतनी ही शीघ्र ये प्रसन्न हो जाएगी। और अगर अप्सरा प्रसन्न हो गई, आप अकेले ऐसे नहीं होगे जो कि पहली बार अप्सरा को देख रहे हो। हमारे बीच में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अप्सराओं को सिद्ध भी कर रखा है और कईयों ने दर्शन भी कर रखे हैं। कई लोगों को ये सिद्ध हो चुकी हैं, पर वो जो थी उनका एक विश्वास था। अप्सराएं, योगिनियाँ, यक्षिनियाँ ये बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाती हैं, पर अप्सराएं सबसे जल्दी सिद्ध होती हैं। और यक्षिनियाँ बहुत ही जल्दी जितना जल्दी आप उसका जाप करोगे, क्योंकि यक्ष लोग हमारे बहुत नज़दीक है, तो वो भी जल्दी ही सिद्ध हो जाती हैं। जैसे ही आप अप्सरा का मंत्र पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ये उस वक्त से ही आपकी ओर जो है देखना शुरू कर देगी और आपके हो सकता है कि अनुभूति करा जाए आपको जल्दी ही। अगर अनुभूति करना चाहते हो तो इसका जो है मंत्र जाप कर सकते हो। नाभि दर्शन अप्सरा का मंत्र जाप करते ही ये जो है अपनी अनुभूति करवा देती है। ये तो जल्दी ही सिद्ध हो जाती है, इनकी कोई बात नहीं। यक्षिणी या योगिनी जो कुछ भी है, अगर हम किसी महाशक्ति की साधना करते हैं तो फिर हमें इनकी सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम महाशक्ति की साधना करते हैं तो ये अपने आप ही स्वतः ही हमारे साथ सिद्ध हो जाती है। फिर तो इनका सिर्फ नाम लेने की देरी है, ये उसी वक्त हमारे पास आ जाती है, क्योंकि हम एक महाशक्ति के साधक बन चुके होते हैं। ये अगर सिद्ध हो जाए, अगर नाभि दर्शन अप्सरा सिद्ध हो जाए, तो अप्सराएं जो हैं ज़्यादातर धन के जो रास्ते खोल देती हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको आते ही धन दे जाएंगी या धनवान बना जाएंगी, पर जिसमें आपको फ़ायदा होगा उस अवसर जो वहाँ पर आपको उस ओर ले जाएगी, आपका मन उस ओर हो जाएगा। आपका जो है मार्गदर्शन करने लग पड़ेगी, किस तरीके से आप धनवान बन सकते हो, समृद्ध बन सकते हो, जो आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। क्योंकि ये खुशियाँ ज़्यादा देने की कोशिश करती हैं। ये खुद भी प्रसन्नचित्त रहती हैं और अपने साधक को भी प्रसन्नचित्त करती हैं। उनको यौवन जो है
उसका यौवन बना रहता है, जो भी नाभि दर्शन अप्सरा की साधना करता है, उनमें आकर्षण शक्ति भर देती है। आप में ऐसी आकर्षण शक्ति आ जाएगी कि जो भी आपकी तरफ देखेगा वो आपकी ओर आकर्षित होता जाएगा। कोई भी आपकी तरफ देख ले तो वो आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सौम्य साधना है। अगर इसको करना चाहो तो इसको कर सकते हो। नाभि दर्शन अप्सरा का मंत्र जो है, इसको 11 बार 11 माला जो है अगर जाप करें, हम एक ऐसा आसन बिछाएं जो कि सिर्फ हम ही इस्तेमाल करें, दूसरा नहीं। माथे पर तिलक भी लगा ले, क्योंकि आज्ञा चक्र पर तिलक लगाना जरूरी है। मोबाइल का प्रयोग थोड़ा कम करें। जब नाभि दर्शन अप्सरा का मंत्र जाप करके सो जाएं तो नाभि दर्शन अप्सरा का ही ध्यान करें, किसी और जगह पर ध्यान ना लगाएं। अगर आप सही में दर्शन करना चाहते हो, उसको चाहते हो कि मैं इसकी अनुभूति करूं, तो ना उसके जितना भी हो सके उसका ध्यान लगाना शुरू कर दो। उसकी कल्पना शुरू कर दो कैसी होगी, वो उसी रूप में आपके पास जो है आ जाएगी। बस आपका विश्वास कितना है, कितनी लगन है, कितना जल्दी उसको बुलाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आने लगे तो 1 हफ्ते में आ जाएगी, ये आपके ऊपर है। पर आपका अगर विश्वास दृढ़ नहीं है तो हफ्ता के आप साल भर लगे रहो तब भी नहीं। अपनी ऊर्जा इतनी इकट्ठी कर लो, इतना मंत्र जाप कर लो कि वो जल्द से जल्द आपके सामने हाजिर हो जाए। ये आपको अपना तपोबल बढ़ाना पड़ता है। जितना आप तपोबल बढ़ा लोगे वो उतना ही जल्दी आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। अभी आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो 1 हफ्ते में भी उसको प्रत्यक्ष कर सकते हो। सिर्फ अपना तपोबल बढ़ा लो। आपका तपोबल बढ़ते ही और उसके बारे में ध्यान लगाना शुरू कर दो, आपको जल्दी से जल्दी उसकी अनुभूति होना भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो भी काफ़ी जल्दी अपनी अनुभूति करवाना शुरू कर देती है। इसलिए जो है, अगर पाना है तो कोशिश शुरू कर दो, ये आपके लिए अच्छा है। जैसे कि ये सौम्य साधना है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए जो है सौम्य साधना है, इसलिए पर किसी गलत भावना से करोगे तो नहीं, सात्विक भावना से करना।